हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है कि हो सकता है काफी स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनका बायोलॉजी में स्कोर जो है 300 से आगे ना बढ़ रहा हो, 310 320 या इससे आगे ना बढ़ रहा हो, तो उनको और क्या मेहनत करनी चाहिए। और आपको पता ही है कि इतनी हाई कट ऑफ जाती है नीट में, तो आपको मिनिमम 340 350 तो लाने ही है बायोलॉजी में। तो सिलेक्शन के चांसेस अच्छे होंगे, आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ कमी कर रहे हैं बायोलॉजी में, तो उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइस, आपका स्कोर जैसे मैंने बताया कि 300 320 310 ऐसा स्कोर आ रहा है, तो मतलब आपने रीडिंग की है बुक्स की, लेकिन कुछ तो आप मिसिंग कर रहे हैं, तो जो आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना हो सकता है जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है, आप डायग्राम को मिस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो है एनसीईआरटी में रीडिंग कई बार आपने कर ली हो, लेकिन आप जो है डायग्राम वाले क्वेश्चन उसके नीचे जो लेबलिंग दे रखी है उसको नहीं पढ़ रहे हो, तो उसकी वजह से जो आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हो, और यही 2-3 क्वेश्चन का मार्जिन जो है 15-20 मार्क्स का डिफरेंस ले आता है। तो बेसिकली मैं आज इस वीडियो में डायग्राम पे ही बात करने वाला हूँ कि नीट 2000, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि नीट 2024 के पेपर में दोनों एनसीईआरटी से 6 क्वेश्चन आए थे जो कि डायग्राम बेस्ड थे। तो 6 क्वेश्चन में अच्छी खासी मार्जिन होती है 24 नंबर की। तो आपको डायग्राम्स पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि पूरे एनसीईआरटी से डायग्राम्स आए थे, और उसमें डायग्राम के लेवलिंग के नीचे से क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ बाहर से नहीं आया था। तो आपको डायग्राम्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका स्कोर जो है थोड़ा सा इंप्रूव होने वाला है। तो मैं अभी सारे क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, और अगर आपको लगता है कि आपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस की है, आपको डायग्राम्स आते हैं, तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए, और जो मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, खुद पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करके, और नहीं होता तो मैं क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करा दूंगा कि कैसे आप जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बाकी आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे। जो पहला क्वेश्चन था वो है बायोटेक्नोलॉजी से, और तो क्वेश्चन में आपसे डायग्राम में पूछा गया था कि द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन्स। तो आपको एक डायग्राम शो किया गया है, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको एक्स और वाई बताना था। तो चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि जो एक्स जीन है वो ORI साइट के लिए होता है, और वाई जीन जो होता है वो होता है ROP के लिए। ROP एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि इन्वॉल्व होती है इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, और जो ORI साइट होती है, तो वो ORI साइट जो होती है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को इंडिकेट करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में 9.4 डायग्राम दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो है 11th क्लास के एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर जो है। उसमें क्वेश्चन आपको 3 डायग्राम दिए हुए हैं, स्केलेटल मसल का, स्मूथ मसल का और कार्डियक मसल्स का। और आपसे पूछा हुआ है ABC लेबलिंग है, और आपसे पूछा हुआ है कि कौन कौन सी मसल पहले तो आपको बेचा है डायग्राम से, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो आप देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है उसमें पहला ए स्मूथ मसल दिया हुआ है, वो गलत ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है स्मूथ मसल जो स्पिंडल शेप होती है, तो हम सीधे मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन में। स्केलेटल मसल जो होती है सही है, पहला ऑप्शन सही स्केलेटल मसल्स है। दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन में स्केलेटल मसल्स इसलिए है क्योंकि पेरीफेरी में आप देख सकते हैं सिंचाटियम दिखा हुआ है, न्यूक्लियस वहां पे दिखता है। दूसरा है आपका स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल स्पिंडल शेप होती है। और तीसरा है कार्डियक मसल, जिसमें कि इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल्स हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में होती है। स्मूथ मसल्स होती है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, और जो अपनी कार्डियक मसल है ऑब्वियसली वो हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो थर्ड क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो आया 12th क्लास के एनसीईआरटी से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें एक आपको कॉर्न का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें जो है पूछा हुआ है, तो कॉर्न को आपकी टेसल्स बेसिकली इसको बोलते हैं। तो उसमें पूछा हुआ था कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है इस डायग्राम का, और फिगर में आपको देखना था। तो पहला ऑप्शन है, देखेंगे आप बिल्कुल एनसीईआरटी के नीचे जो लाइन लिखी हुई है डायग्राम के, वही पूरा मेंशन किया हुआ है कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में होता है, और इन्फ्लोरेसेंस शोज द फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज स्टेमन्स। तो ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में होता है क्योंकि ये स्टेमन्स इसमें एक्सपोज होती हैं, क्योंकि इन्हें जो एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स आ रहे होते हैं उसको इन्हें ट्रैप करना होता है, इसलिए ये वेव करते रहते हैं एयर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप इससे ऑप्शन नंबर 4 में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस वर्ड लिखा हुआ है, डायग्राम के नीचे भी कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस लिखा हुआ है, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ कंप्लीट ऑटोगेमी, तो वाइन पॉलिनेटेड प्लांट्स में ऑटोगेमी नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे वो क्वेश्चन है 11th क्लास के एनसीईआरटी से, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें एक आपको डायग्राम दिया हुआ है गार्ड सेल का, और उसमें आपसे पूछा हुआ है कि इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज द थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, आपको पता होगा, स्टोमाटा का। तो अगर आपको ये लाइन याद है एनसीईआरटी की, तो आप इसमें लेबलिंग जो है वो देख सकते हैं ABCD। तो इसमें जो ऑप्शन ए है लेबलिंग वो है एपिडर्मल टिश्यूज, बी है वो है आपकी सब्सिडियरी सेल्स, सी है वो है आपकी गार्ड सेल्स, और डी है इसकी स्टोमेटल ओपनिंग की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सी, जो कि गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होती है, आउटर थिन वॉल होती है और इनर थिक वॉल होती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो है कि फ्लावरिंग प्लांट से चैप्टर नंबर 5 क्लास 11, उसमें आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलक्स, कोरोला एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर ए एंड बी। और आपको ए और बी पहचानना था। तो इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए थे, 4 डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ओवरी के पोजीशन के बेस पे, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। तो जो दो डायग्राम पेरिगाइनस ओवरी के दिए हुए हैं, उन्हीं दोनों डायग्राम को बना के यहाँ पे दिखाया गया था आपको डायग्राम में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए भी पेरिगाइनस है और बी भी पेरिगाइनस है। और आप इसके एग्जांपल्स एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से एग्जांपल्स के थ्रू भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन जो आया था डायग्राम बेस्ड वो है 11th के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर व्हिच इज डिजाइन टू फॉर्म द रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। इसमें ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको इसमें से पहचानना कि रूट कौन फॉर्म करती है। तो रूट फॉर्म करती है वो हमारी होती है रेडिकल। तो रेडिकल आपको पहचानना था ए बी सी डी में। तो हमारा जो सी है वो रेडिकल है, वो सी है वो जो कि फ्यूचर रूट फॉर्म करेगी। हमारा जो बी है वो हमारा प्लूम्यूल जो कि फ्यूचर शूट फॉर्म करेगा। ए है जो वो कॉलिप्टाइल जो कि शूट की कवरिंग होती है। डी है वो कॉलियोराइजर जो कि रूट की कवरिंग होती है। तो इसका जो रूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है रेडिकल, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देखेंगे कि 6 क्वेश्चन जो है वो डायग्राम बेस्ड आए थे, पूरे एनसीईआरटी से आए थे। और एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे जो लेबलिंग होती है, ज्यादातर क्वेश्चन उसमें से थे, या फिर उनमें एबीसीडी करके पार्ट्स पूछ लिए थे। तो हो सकता है आप ये वाली चीज मिस कर रहे हो। आई होप कि आपने इन क्वेश्चंस को पहले वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की होगी। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो एक आप इस पे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फोकस करने की जरूरत है। आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन मिस हो रहे हैं। और ये देखो 6 क्वेश्चन मतलब 24 नंबर, अगर आपके 320 आ रहे हैं तो ये 340 प्लस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको डायग्राम पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बाकी और कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।